दोस्तों नमस्कार। कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स और मार्केट के अंदर कुछ इस तरह के रिसर्च में मुझे बातें समझ में आई है कि जिनको मुझे आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी लगा। इसलिए आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक्चुअली आज तो मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेके आने वाला था कि जिनके अंदर आप अभी इस मार्केट के गिरावट में निवेश कर पाओगे। पर दोस्तों अभी कुछ बातें बहुत समझनी ज़्यादा ज़रूरी है और उनको ध्यान में लेके आप आपका इन्वेस्टमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लीजिए। देखिए मार्केट के अंदर मैंने जैसे आपको कहा एक सिस्टमिक रिस्क पैदा हो चुकी है। उसे हम एक विशियस सर्कल या दुष्ट चक्र भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये विशियस सर्कल किस तरह से वर्कआउट हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। अमेरिका के अंदर सबसे पहले सिलिकॉन वैली बैंक से इसकी शुरुआत होती है। मैं सिलिकॉन वैली बैंक हो या फिर सिग्नेचर बैंक हो या फिर क्रेडिट स्विस हो या फिर अभी नया वाला रिपब्लिक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक हो, इन सारे के सारे बैंक के अंदर जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसे बहुत शॉर्ट में सबसे पहले आपको क्लियर करता हूं कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि इन्होंने लोगों से पैसे लिए डिपॉजिट के तौर पे, और जो डिपॉजिट के तौर पे इन्होंने पैसे लिए उन्हें लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट के अंदर, लॉन्ग टर्म बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। मतलब आपसे पैसे तो लिए शॉर्ट टर्म के लिए और उसे निवेश किया लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि शॉर्ट टर्म में जो लोग उनको मांगने आएंगे उन्हें ये लॉन्ग टर्म वाले इंस्ट्रूमेंट को बेच को तुरंत ही दे देंगे। पर उसी दौरान अमेरिका का फेडरल रिजर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता जाता है और इनका एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है। एसेट लायबिलिटी मिसमैच बहुत सिंपल सी बात है। जैसे दोस्तों हमारे डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे हुआ कि हमारा जो इनकम था 10 रुपए था और 10 रुपए की इनकम को कंसिडर करते हुए हमने 20 रुपए का 25 रुपए का लोन लेके खर्चा करना शुरू कर दिया। अब ऐसे हुआ जिस इनकम पे भरोसे हमने काम शुरू किया था वो इनकम ही किसी कारणवश कम हो गया, वो आ गया 5 रुपए पे। तो अब हमारा एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो रहा है। सेम वही इन बैंकों के अंदर हो गया। अब इसके अंदर सिग्नेचर बैंक हो, सिलिकॉन वैली बैंक हो और क्रेडिट फर्स्ट हो, इनका मामला तो उतना सुधरता हुआ दिख रहा था और इस वजह से लग रहा था कि मार्केट के अंदर कोई कॉन्फिडेंस है। पर अभी ये जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है दोस्तों, इसका भी मुद्दा सामने आ गया। अब इसका भी क्या हुआ, सेम वही हुआ, एसेट लायबिलिटी मिसमैच। अब इस वजह से वो बैंक, आपके जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट वीक में 50% टूटा। उसका मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि दूसरे दिन कुछ 2-3 बैंक इकट्ठा हुई और उन बैंकों ने कहा कि इसके अंदर हम डिपॉजिट रख देंगे और इन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट कर देंगे। पर अब दिक्कत कल और ये हुई कि ये जो इन बैंकों ने कहा था कि इसको हम डिपॉजिट देंगे या इसे हम लिक्विडिटी सपोर्ट करेंगे, डिपॉजिटर्स को ऐसे लग रहा है कि वो सफिशिएंट नहीं है। और दोस्तों कल रात में वो बैंक का जो स्टॉक है वो 32%, 32% से गिर गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो बैंकिंग का बिजनेस होता है ना, ये भरोसे का बिजनेस है। सिंपल सी बात है, भरोसे का बिजनेस है। जिस बैंक के अंदर मैंने पैसे रखे हैं वो भरोसे पे रखे। अगर मुझे थोड़ा भी ये डर लगने लगा कि इस बैंक का कोई दिक्कत है और इसका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो मैं तुरंत वहां से मेरे पैसे निकाल लूंगा। जो डिपॉजिटर्स है उनमें अगर भरोसा कम हो गया तो ये जो सिस्टमिक रिस्क है दोस्तों, ये बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक फॉर्म या स्वरूप ले सकती है जिसका इंपैक्ट मार्केट के अंदर बहुत ही तगड़ा हो सकता है। तो अब दोस्तों ये प्रॉब्लम क्रिएट होना या ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है और वो थोड़ा वर्स्ट होता हुआ दिख रहा है। अब और एक मेरा ऑब्जर्वेशन है जो कल मैंने स्टडी की, वो मैं आपके सामने रखता हूं। बहुत लॉजिकल ऑब्जर्वेशंस है, आपको खुद को भी समझ में आ जाएंगे। और वो है, गोल्ड के रेट बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सोने का रेट इस वजह से नहीं बढ़ रहा है कि हमारे यहां भी शादी का सीजन आने वाला है या रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ही तगड़ी खरीदारी कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, सोने के अंदर। पिछले 4-8 दिनों में आप अगर देखोगे तो सोना बहुत तेजी से बढ़ा है, अभी 59,000 तक चला गया। सोना जब बढ़ता है ना दोस्तों, तो सोने का बढ़ने का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ये होता है कि इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। मार्केट के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों, वो खुद का पैसा सिक्योर्ड करने के लिए सोने में पैसा डाल देते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये एक टाइप का इंडिकेशन है। हमारे यहाँ भी कहा जाता था, बचपन में हम सुनते थे कि यार कौवे जो है ना, वो पेड़ के बहुत ऊंचाई पे अपना घर बनाए, तो इसका मतलब है इस साल बारिश बहुत कम होने वाली है। मतलब ये एक तरह का साइन है। तो ये ऐसे ही बातें होती है। अब अगर गोल्ड के अंदर इतनी तगड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है और गोल्ड इतना तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स है उन्हें कुछ दिख रहा है।
दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ कि ये एक टाइप का कॉशन है, ये एक टाइप का डिस्क्लेमर है, या हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक खतरे की घंटा है जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे मैं फिर से एक बात जोड़ दूं दोस्तों, मैं अपने मार्केट के रिगार्डिंग बियरिश नहीं हूँ। हाँ, पर कुछ बातें ऐसी है जो हमें डिनाई नहीं करनी चाहिए। अब ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ कि आपका जो लॉन्ग टर्म मनी है ना दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म मनी अभी और संभाल के रखिए, क्योंकि मार्केट के अंदर हम जो सोच रहे थे कि यहां से आगे बाउंस बैक हो गया है और मार्केट अभी रिकवरी फेज में या रिकवरी मोड में आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी जरा कम दिख रही है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी कम दिख रही है। एक बात इसमें और एक डिस्क्लेमर के तौर पे जोड़ दूं दोस्तों, ये मेरा रिसर्च है या मेरी स्टडी है, ये मेरा खुद का व्यू है। इसे आप अपना खुद का व्यू बना के और सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड होके निवेश या निवेश से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ना ले। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद के सूझबूझ का यूज करें। पर दोस्तों अभी तो मुझे और मार्केट के अंदर डीप, या हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर गिरावट दिख रही है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम जितना हम समझ रहे थे उतना छोटा नहीं है, ये और बढ़ता जा रहा है। अब ये तो हुई बात बाहर की। हमारे यहाँ भी आरबीआई के गवर्नर साहब ने कर कहा है कि ये सोच के ना चले कि इंटरेस्ट रेट लोअर साइड में ही रहेंगे। इसका मतलब हमारे यहाँ पे भी क्वेश्चन लिया जा रहा है, बैंकों को आरबीआई के जरिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसे टाइटन बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करने के लिए पुश किया जा रहा है। और ये डिनाई भी नहीं कर सकते हैं कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम किसी बैंक के अंदर हमारे यहाँ पे भी नजर ना आए आगे चल के, एसेट लायबिलिटी मिसमैच वाला। तो दोस्तों ये सारी दिक्कतों को ध्यान में लेते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा है, पर दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है, ये सिस्टमिक रिस्क जो है, अब वहां पे ये जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है और जो बैंक के सिग्नेचर वगैरह डूब रहे हैं, हमारे यहाँ की कुछ आईटी बड़े बड़े कंपनियों का वहां एक्सपोजर है, ऐसे सुनने में आया है। ऐसे सुनने में आया, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ऐसा है। पर दोस्तों अभी भी ये जो सारा का सारा प्रॉब्लम है, ये निपट नहीं गया है। ये बात मैं आपको पहले क्लियर करूं। और ये जो सोने में बढ़ते हुए रेट और ये क्रूड ऑयल गिरता हुआ, ये सारे के सारे इंडिकेशन मार्केट के अंदर एक तरह के मंदी के हैं। मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में और थोड़ी गिरावट हो सकती है, इसके है। और ये वीडियो मैं सिर्फ आपको इसके लिए लेके आया हूं कि ऐसे नहीं कि मंडे ही मार्केट गिरेगा, पर प्रोबेबिलिटी है अभी सोमवार के दिन मार्केट हमारा गैप अप जो हम सोच रहे थे, वो गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है दोस्तों। पॉसिबिलिटी गैप डाउन भी हो सकता है। और ये सारी की सारी चिंता ध्यान में लेते हुए फेडरल रिजर्व भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉज करेगा ऐसे नहीं लग रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में लेते हुए अपने लॉन्ग टर्म फंड को बचा के रखें, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों के अंदर ही बने रहे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूं दोस्तों, लेवल टू लेवल काम करें। मार्केट अगर कोई पर्टिकुलर लेवल नीचे तोड़ता है तो ऐसे सोच के मत बैठे रहिए कि अब रिकवर करेगा, अब ये बाउंस बैक करेगा। और ऐसे भी सोच के ना रहे कि अब ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चला गया तो और गिरता जाएगा। न्यूज के ऊपर ध्यान में रखिए, ध्यान रखिए। जैसे मैंने आपको कहा ये सेंटिमेंटल मार्केट है, और ये जो कल न्यूज मैंने देखी, कल मार्केट के अंदर आप अगर देखते हो तो डाउ फ्यूचर दोस्तों 400 पॉइंट लुढ़का है, और साथ ही साथ नियर अबाउट 1% के आसपास नैस्डैक भी टूटा है। तो ये सारे इंडिकेशन अभी भी मार्केट के अंदर कोई ठीक ठाक होता हुआ नहीं दिख रहा है, इस तरह के है। तो इनको ध्यान में लेते हुए अपना कोर्स ऑफ एक्शन बनाए और निवेश फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों के अंदर ही करें। दोस्तों ये जो स्टॉक रिलेटेड कोई वीडियो था, ये मैं अगले वीक में आपके लिए लेके आऊंगा। थोड़ा कॉन्फिडेंट आने दीजिए कि मार्केट के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है या फिर ये सारा का सारा प्रॉब्लम निपटता हुआ दिख रहा है। अननेसेसरीली पैसा अपना एक्सपोजर में ना डाले, एक्सपोजर क्रिएट ना करे। मार्केट को वेट एंड वॉच करते हुए ये सारा का सारा प्रॉब्लम निपटने का थोड़ा समय दीजिए। तो दोस्तों ये रिसर्च, ये स्टडी, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट में आप जरूर लिखिए। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत जरूरी है। वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।